तो मेरे जैसे जो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर्स होते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबा वक्त गुजारते हैं किसी देश में, अगर इंडिया में घूम रहे हो तो अलग अलग राज्यों में। तो जब आप लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप रोज़ बाहर खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, साथ में आपकी सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए अक्सर लॉन्ग टर्म ट्रैवलर्स जो हैं वो खाना बनाना पसंद करते हैं। हर जगह ऐसा है आजकल इंडिया के बाहर की नॉनवेज चीज़ें आपको बतेरों मिल जाएंगी, लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलेंगे। आज मैं कुछ बनाने वाला हूँ जो कच्छ से है, मेरे खुद के प्रांत से, मेरी खुद की जगह से। और ये मैं इसलिए आज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ 2 सीक्रेट्स शेयर करना चाहता हूँ। ये 2 सीक्रेट ऐसे हैं कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग या इवन आप शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग भी करते हैं लेकिन आपको वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं है, जैन फूड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में ये 2 ट्रिक्स आपको बहुत ही मददगार हो सकती है, आपके लिए मददरूप साबित हो सकती है। तो ऑफ कोर्स खारी बात के लिए चावल तो चाहिए ही, ठीक है। नॉर्मली जो खारी बात होते हैं उसको आलू और प्याज के साथ बनाते हैं, पर मैं आज उसको बनाने वाला हूँ प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च के साथ। पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? सबसे पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये। आपने शायद दाबेली के बारे में तो सुना ही होगा, आजकल दाबेली काफ़ी फेमस होती जा रही है। तो ये है दाबेली का मसाला। ये जो दाबेली का मसाला है ये ऑल इन वन मसाला है। तो इसको मैं यूजुअली जब मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रैवलिंग तो इसको मैं साथ में कैरी करता हूँ, क्योंकि ये एक मसाला 4-5 मसालों का काम करता है और एक अलग ही जायका देता है खाने को। और दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये लहसुन की चटनी, ठीक है। ये लहसुन की चटनी आप बघार में डाल दो, आप तेल में डाल दो तो मज़ा ही अलग आ जाता है पूरा। तो ये है 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिनके साथ मैं यूजुअली ट्रैवल करना स्टार्ट करता हूँ। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तब मैं फिर लोकल मसाले खरीदना शुरू करता हूँ, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जाऊँ उससे पहले। ये जो है, ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत है। ये नॉर्मली हमने जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं कि अगर आप सुपर मार्केट में जाते हो या आजकल तो ऐसा है कि रेडी वाले के पास भी जाओ तो ये ऐसी पन्नियों में वो हमको सब्ज़ी देते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली जब मैं साउथ अमेरिका में था तो साउथ अमेरिका में मैं क्या करता था कि मैं उनको बोलता था कि अगर मैं अपनी पन्नी ले जाना भूल गया हूँ तो मैं क्या करता था, मैं उनको बोलता था कि मैं एक ही पन्नी लूँगा, आप अलग अलग चीज़ का वजन करके अलग अलग उसके ऊपर जो ये लोग ये QR कोड लगाते हैं, तो अलग अलग QR कोड लगा दो, यहाँ शिमला मिर्च का, यहाँ टमाटर का, यहाँ इसका, यहाँ उसका, फलाना करके, ताकि एक ही पन्नी इस्तेमाल हो। लेकिन यहाँ जब मैं गया सुपर मार्केट में तो मेरी रशियन उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं और सामने वाले को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी और पीछे भीड़ भी बहुत थी, तो वो उसने नहीं किया, मतलब वो समझ भी नहीं पाया और शायद नहीं करना चाहता था, जो भी हो। तो इसीलिए ये जो पन्नियाँ हैं वो करीबन 5 या 6 पन्नियाँ मुझे लेनी पड़ी, ऐसी 2-2 गाजर 2-2 प्याज के लिए। लेकिन जब से मैंने ली है उसको आज 8 दिन हो गए, तब से मैं उनको अपने साथ संभाल के ले चल रहा हूँ। और जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं, चाहे देसी बाज़ार, लोकल बाज़ार में जाऊँ या सुपर मार्केट में जाऊँ, इन पन्नियों को साथ लेके जाता हूँ और इनमें से फिर ये QR कोड निकाल देता हूँ मैं और इन्हीं में सामान डाल के वापस लाता हूँ, तो जिससे कचरा कम हो, क्योंकि प्लास्टिक से बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है। तो खास ध्यान रखिए कि जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक का उपयोग करिए। चलिए अब मुझे सब्जियाँ काटने दीजिए। एक तो हाँ यार, मैं अभी जहाँ रुका हूँ वो भी बड़ी प्यारी जगह है, कल दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ हाल फिलहाल जैसे मैंने बताया कि कराकल पाकिस्तान है, यहाँ इंटरनेट काट दिया है क्योंकि कुछ दंगे फसाद हुआ था, दंगे हुए थे, इसलिए दंगे तो नहीं हुए थे, मतलब जुलूस वुलूस हुआ था और पूरा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। तो काश अगर इंटरनेट होता तो मैं इसी जगह पे 2-3 दिन रुक जाता, इतनी प्यारी जगह है। कल मैं आपको दिखाऊंगा, आप जरूर देखना। तो नॉर्मली हाँ मैं ये बताने वाला था कि जैसे जो अपना सब्जी वाला कचरा है, ठीक है, वो कभी भी आप उसको गार्बेज में मत डालो, चाहे कहीं भी हो आप। इंडिया में हो तो इंडिया में तो दिक्कत ही नहीं क्योंकि गौ माता सब खा लेती है, तो गौ माता वही खा के फिर दूध भी देगी आपको, तो इंडिया में तो आप गाय को खिला सकते हो। और बाहर भी अगर आप कहीं घूम रहे हो तो मेक श्योर कि ये कचरा आप इसमें कचरे के डिब्बे में मत डालो। उससे अच्छा है कि आप किसी गार्डन में या बाहर खुले में ऐसे ही डाल दो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कचरा है, तो इसको खुले में डालने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जबकि अगर आप इसको कचरा पेटी में डाल दोगे तो फिर ख़त्म कहानी। और जबकि मैं यहाँ रुका हूँ जहाँ वहाँ पे तो इनका, कल मैं आपको दिखाऊंगा सुबह, इनका खुद का अपना पूरा ऑर्गेनिक गार्डन है और गार्डन में वो उन्होंने सेब उगाए हैं, फिर अंगूर उगाए हैं, उसके साथ साथ कुछ बेरीज वगैरह उगाए हैं जो उन्होंने आज मुझे टेस्ट करवाए और सब कुछ ऑर्गेनिक है। उन्होंने मुझे अपना पिट भी दिखाया, पिट मतलब उसमें कंपोस्ट बनाते हैं, जो भी बची हुई चीज़ें हैं, जो भी अपनी सब्जी वगैरह की बची हुई चीज़ें होती है उसका एक पूरा कंपोस्ट बनता है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो कचरा है वो मैं पूरा कंपोस्ट में डालने वाला हूँ।
तो फंडा वही है, तेल डालो, और अगर मैं लहसुन लाना भूल गया, वरना ताज़ा लहसुन डालो, प्याज डालो, गाजर डालो, शिमला मिर्च डालो, टमाटर डालो, सौते करो, और उसके बाद ये दोनों मसाले डालो। ठीक है, तो अभी मैं सब्ज़ियां सौते कर लेता हूँ, फिर मसालों का जायका आपको मैं दूंगा। उम्मीद है कि आप तक खुशबू पहुँचेगी। ये जो लहसुन की चटनी होती है, ख़ास करके जो कच्छ वाली, वो बहुत ही तीखी होती है। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सी आप डालो और उसमें पानी डाल के थोड़ा उसको लिक्विड ही कर दो, ताकि भुनने में आसानी हो। तो इतना काफ़ी है। तो ये देखिए, ये लहसुन की चटनी जो मैंने कहा थोड़ा पानी वाला करके, और फिर ये 2 चम्मच दाबेली मसाला, इतना बहुत हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी रहता है, तो इतना काफ़ी है स्वाद देने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, तो इसमें हम ये डालेंगे। अरे हाँ, अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं ना, ये चिमनी का आवाज़ है। तो कभी भी आप इंडिया से बाहर अगर कुकिंग कर रहे हैं, तो अगर चिमनी है वहाँ, तो चिमनी ज़रूर इस्तेमाल करिए, और नहीं तो खिड़की दरवाज़े सब कुछ खोल दीजिए। क्योंकि अभी ताशकंद में हुआ था कि ताशकंद में मैं खाना बना रहा था और हमारे मसालों की खुशबू से पूरा हॉस्टल खाली हो गया वहाँ पे। तो क्योंकि बाहर के लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है हमारे मसालों की खुशबू, तो उनको दिक्कत हो सकती है, छींक आएगी, गला पकड़ जाएगा उनका, और भी दिक्कतें हो सकती है। और ऐसा था कि पूरे एरिया में हाँ इंडियन फूड की ही खुशबू आ रही थी। तो इसीलिए ध्यान रखिए जब भी आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं कि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। और साथ साथ में हॉस्टल का भी, लाइक हॉस्टल या जैसे अब उज़्बेकिस्तान में तो ऐसा है कि गेस्ट हाउसेस में भी किचन वगैरह है, आप देख सकते हैं। तो जब भी आप इस्तेमाल करें तो मेक श्योर कि आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ़ करके वापस रख दें। अगर प्लेटफॉर्म वगैरह है, गैस वगैरह है, अगर वो भी गंदा हुआ है तो उसे भी साफ़ कर दीजिए। ठीक है, ये कॉमन कर्टसी होती है। तो चलिए, आई थिंक अब टाइम हो गया है, डाल देते हैं मसाले। गए मसाले। हाँ 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 हाँ। और अब छोड़ी है इसमें खुशबू, जिससे पूरे शहर में जो अफरा तफरी थी वो शांत हो जाएगी। लोग लड़ाई छोड़ के लाइन लगाएंगे ये खाने के लिए। बस इसको हम अच्छे से थोड़ा गुला मिला के रोन देंगे और 5 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद जितने हमारे चावल हैं उससे 2 गुना या 3 गुना पानी हम इसमें डालेंगे, और फिर इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। ये अच्छे से उबल रहा है पानी, तो अब चावल डालने का टाइम आ गया है। अब तक मैंने कहाँ क्या क्या बनाया है ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक्वाडोर में बैंगन का भरता बनाया था, कई जगह बनाया है, ये मेरी फेवरेट डिश है। हॉस्टल वालों ने पैसे दिए थे खाने के, बैंगन का भरता, सोचो, मतलब इतना 2-2 चम्मच दिया था $1 में। फिर मैंने पाव भाजी बनाई थी बोलीविया में, और चिले और पैनामा में तो मैंने दाबेली भी बना के बेची थी। दाबेली बेची लेकिन उतना चली नहीं, तो फिर मैंने सैंडविचेस बेचना शुरू किया, क्योंकि तब मैं थोड़ा यही चक्कर में था कि थोड़ा पैसे कैसे कमाएं, वो पैसे कमा के ट्रैवल करना था अपने आप से ही सब कुछ। तो दाबेली वगैरह बेची चिले में, पैनामा में। ख़त्म हो जाएगा। रेडी टू कुक वाले जो पैकेट हैं वो क्या है बेसिकली कि आपके मसाले जो होते हैं वो अलग अलग सब्ज़ी के, पनीर टिक्का का, पाव भाजी का, उपमा का, इसका उसका फलना ढिकना सब कुछ, वो मसालों का एक पैकेट होता है रेडी। आपको क्या करना है कि उसको खाली दूध में या दही में या क्रीम में मिलाना है। सब्ज़ियाँ जो भी हैं वो सौते करनी है, छोले कर लो, आप बना लो, पनीर जो भी है, मतलब पाव भाजी, तो सब्ज़ियाँ वगैरह सौते करके ये मसाले का जो मिक्सचर है दूध वाला वो उसमें डाल देना है बस, और तैयार हो जाएगा। और एक्चुअल में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो ठीक है, मैं तो 100% वेजिटेरियन शाकाहारी हूँ,
मैं अंडे भी नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, और मैं 33-34 डेज घूमा हूँ और अभी तक कभी खाने की ज़रूरत भी नहीं लगी है था कि वो कुछ नहीं मिला, खाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक अलग पूरा सफ़र है, किसी दिन अगली बार बताऊँगा आपको। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं कैसे गुजारा करता हूँ खाने में, कुकिंग के अलावा भी, तो कमेंट में लिखना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे खाने का सफ़र कैसा रहा है अब तक, इतने देश जो मैं घूमा हूँ और इतने लंबे समय तक जो घूमा हूँ। तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं पे भी जाइए, आप बेसिक चीज़ों के लोकल नाम जान लीजिए। जैसे चिकन हो गया, बीफ हो गया, सी फूड, क्योंकि कई जगह पे ऐसा भी है कि आप बोलोगे मैं मीट नहीं खाता तो वो चिकन दे देंगे आपको, आप बोलोगे चिकन नहीं खाता तो वो मछली दे देंगे आपको। तो आपको ये लोकल नाम जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका लोकल लैंग्वेज में नाम क्या है। कल ही मेरे साथ हुआ, बाज़ार में मैं गया था, मैंने दिखाया था ना आपको, सैंडविच खाई थी जिसमें 3 अलग-अलग तरह के सैलेड डाले थे उन्होंने। तो उनके पास एक ऐसी कटलेट भी थी वहाँ पे, ऐसे जो अपनी नॉर्मल कटलेट होती है आलू टिक्की टाइप। तो मैंने पूछा क्या है, तो मुझे वो दादी अब बड़े प्यार से काट के देती है, खाओ खाओ खाओ। तो मैं ऐसे भी तो ऐसे करीब करीब ले जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं आप बताओ पहले क्या है, पहले बताओ क्या है। तो पहले वो काराकाल पाक लैंग्वेज में बोली, नहीं समझ आया, फिर उज़्बेक में बोली, नहीं समझ में आया, फिर फाइनली बिल्कुल मुँह तक आ गया था, तब उसने बोला रशियन में कि रीबा। तो रीबा मतलब मछली। तो मैंने फटाक करके नीचे रख दी मैंने कहा ये तो मैं नहीं खाऊँगा, नहीं खा सकता मैं, सॉरी, ये वो। तो हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि लोकल लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं उन चीज़ों को, मीट को, और वेजिटेरियन को क्या बोलते हैं। नॉर्मली तो वेजिटेरियन को वेजिटेरियन हो, आगे पीछे ऐसा ही होता है, तो ये ज़रूर सीख लीजिए। ठीक है, हमारे लबाबदार चावल तैयार हैं। देखिए, ये हो गए खारी बात। बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया। बिल्कुल घर की याद आ गई। तो धन्यवाद, आपने मेरा ये वीडियो देखा, मेरी बातें सुनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह 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 जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जो भी है आपकी राय प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, ताकि मुझे आगे जाते पता लगे, क्योंकि मैं भी नया हूँ इस चीज़ में, तो मैं खुद भी अलग अलग चीज़ें आजमा रहा हूँ। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।